एज अ प्रिंटर, यह जो कवि जो थे ये काम किए एज अ प्रिंटर, किसके, छापक के रूप में, टीचर शिक्षक के रूप में, एंड एडिटर संपादक के रूप में काम किए। एंड किस चीज से नहीं देखे, हाँ, अच्छे नजरिया से इनके जो है कविताओं को नहीं, अश्लीलता के हिसाब से देखा गया। किनके, हाँ, वाल्ट विटमिन को अच्छे नजरिए से नहीं देखे गए। कोई दिक्कत नहीं ना है ऑप्शन, अच्छे नजरिए से नहीं देखे गए, जानवर न तो ट्रैक कर दे, इसका डर बना रहता है, ध्यान रखते हैं। या कोई मार्केट में जिससे जा रहे हैं, कोई कुछ बोल मत जाए, लड़ाई मत हो जाए, या कहीं कोई ब्लेम मत कोई लगा दे हमारा पर। इस तरह से लोग क्या रहते हैं, सावधान होने का प्रयास करते हैं। आई जो मैं करता हूं ये तुम भी करते हो। रिटायरिंग बैक वाइलिंग सफिस एट व्हाट आर दे बट नेवर फॉरगेटिंग। लेकिन ये विचार जो है इतना फैल चुका है, इतना बढ़ चुका है, इसको रोका नहीं जा सकता है और ना ही इसे भूला जा सकता है। वाल्ट विटमैन, गौर कीजिएगा, वाल्ट विटमैन जो थे 1819 में जन्मे थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा था, इनका जन्म कब हुआ था, 1819 में जन्मे थे एंड 1892 1892 में डेथ कर गए थे। हाँ, लेखक है वाल्ट विटमैन, बताएंगे कविता में। सॉन्ग में संगीत होता है, ऑफ मिस के माई सेल्फ स्वयं, खुद का संगीत है, खुद का संगीत है। देखिए वाल्ट विटमैन जो थे, तो कोई नहीं है का, कोई नहीं है, एक मिनट आ रहे हैं, थोड़ा नीचे गए हैं। देखिए वाल्ट विटमैन जो थे 1819 में जन्मे थे, कब डेथ किए थे, 1892 में डेथ किए थे। वाल्ट विटमैन जो थे द पीपल्स पोएट, जन कवि हैं। कैसे कवि हैं, जन कवि। कैसे कवि हैं, जॉन डॉन किस प्रकार के कवि हैं, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल है जी। जबकि ये क्या है, पीपल्स पोएट हैं, जन कवि हैं। कौन, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। यहां कह रहा है कि ये वाल्ट विटमैन जो है जन कवि, संभवतः इनको सर्वाधिक यानी करने सर्वाधिक प्रसिद्ध, यानी सबसे प्रसिद्ध कवि रहे, सोच रहे हैं, सबसे प्रसिद्ध और साथ ही साथ साहित्यिक हस्तिक वाले कवि थे। साहित्य के हिसाब से जो होता है उनका हस्ती एगो अलग था, किनका, वाल्ट विटमैन का। जबकि यहां भी कहा जा रहा है कि दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस, इस प्रकार के कवि को अमेरिका हमेशा जन्म दिया है। ये नहीं कि वाल्ट विटमैन ही अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध या साहित्यिक कवि थे, नहीं, ये ऐसे कवि जो है अमेरिका में बहुत सारे हैं, बहुत सारे कवि हैं, क्योंकि जन्मदाता रहा ऐसे कवियों का, ये क्या रहा है, अमेरिका जन्मदाता रहा है, उत्पन्न करता रहा है। He began working as a carpenter before his 12th birth. हाईलाइट कर लीजिएगा, वे काम करने लगे, कौन, वाल्ट विटमैन काम करने लगे कारपेंटर के रूप में, किससे पहले, बिफोर 12th बर्थ, 12वीं जन्म तिथि के पहले, 12 वर्ष के कम उम्र में ही, यानी 12 वर्ष के ज्यादा उम्र नहीं हुआ, उससे कम उम्र में इन्होंने काम करने लगा। कौची के रूप में काम करने लगे, मटेरियल का भंडार। किस रूप में काम करने लगे, किस रूप में काम करने लगे, कारपेंटर। कारपेंटर समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि वाल्ट विटमैन किस रूप में पहले काम किए थे, कारपेंटर। कितने वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष से पहले ही, 12 वर्ष पूरा बीता भी नहीं था तभी ये काम करने लगे थे, ठीक ना। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, यह जो कवि जो थे ये काम किए एज अ प्रिंटर, किसके, छापक के रूप में, टीचर शिक्षक के रूप में, एंड एडिटर संपादक के रूप में काम किए। एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, सिविल वार जब वहां हो रहा था, सामान्य युद्ध जब था, उस दौरान इन्होंने स्वयं सेवक का भी काम किया, उसका भी प्रतिनिधित्व किया। कौन किया, वाल्ट विटमैन। हाँ बोला, हाँ हाँ हाँ, इसमें से ऑब्जेक्टिव ये ज्यादा पूछता है, कारपेंटर वाला, क्या वाला, कारपेंटर वाला। हाँ, फिर ये पूछेगा कि सिविल वार में किस रूप में काम किए थे, स्वयंसेवक के, वॉलंटियर के काम किए थे।
आगे कह रहा है कि विटमेन्स पोएट्री, विटमेन की जो कविताएं हैं, ऑल ऑफ विच, जिसमें से सभी कविताएं जो इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, सभी जो है किसमें है, विटमेन की कविताएं जो है, जितने भी कविताएं हैं, जिसमें से सभी जो कविताएं हैं, जितने भी कविताएं रहा है, वह संग्रह किया गया है। किस चीज में संग्रह हुआ है? लीव्स ऑफ ग्रास में। सर लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? इनका किताब का नाम है। किनके किताब का? वाल्ट व्हिटमैन का। सुनो, लीव्स जितना भी कविता लिखलन ना, वो सारा कवितवा के किताब बनवा दिलन, और किताबिया के नाम दे दिलन लीव्स ऑफ ग्रास। कुछ लिख दिए लीव्स ऑफ ग्रास। आएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किससे लिया गया है? हाँ, लीव्स ऑफ ग्रास से लिया। किससे लिया गया है? लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे देखिए, और कह रहा है कि इनकी जो कविताएं जो थी, पोएट्री इज नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ रिम, यानी इनकी जो कविताएं हैं, इनके स्वतंत्र लय और पदभाव के रूप में जाने जाते हैं। सर स्वतंत्र लय क्या होता है, उसके बाद पदभाव क्या होता है, समझेंगे। स्वतंत्र लय देखिए क्या होता है। आप कविता जब पढ़िएगा तो एक कविता जो होता है कि चार गो लाइन के बना करके, दू गो लाइन है जैसे शुरू भइल, हेजगी जौन शब्दवा से शुरू भइल वही उच्चारण वाला शब्द हेजगी भी रहेला ना हो, जिसे शेरो शायरी नहीं बोलते हैं तो मिल जाए वो सही एकदम रिम जो होता है उसको बोलते हैं कौची, तो लेकिन ये स्वतंत्र है उसको बोलते हैं रिदम सोला। कविता है वो रिदम सोला है, लेकिन इनका स्वतंत्र रिदम से, यानी ऐसा कोई नहीं है कि हेकरा में जो मिलता जुलता है तो हेकरे शब्द से मिलता जुलता रहे, साउंड मिलता जुलता नहीं, साउंड फ्री रहता है। किसके? और साथ ही साथ पद भाव, ये भी जरूरी नहीं कि इनके कविता में चर्चा में इनका एक पद बनाया जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। इस सब शिक्षिका पदभाव और तथा कौची स्वतंत्र लय, इसका कविताओं का स्वतंत्र लय होता है और कुछ होता है पदभाव होता है। किनका? जॉन वाल्ट व्हिटमैन का। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट, पहली बार व्हिटमैन जो है इसे इस कविता को प्रकाशित किए एट हिज ऑन एक्सपेंसेस। किस पर? अपने खर्चा पर, इन 1855 है, 1855 में। हाउएवर, याद हाईलाइट कर लो कि लीव्स ऑफ ग्रास कब छपा था? 1855 में। हाउएवर, फिर भी द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव एट फर्स्ट। ये बेचारे अपने पैसा से तो खर्चा कैलन, लेकिन फिर भी कहल गई कि इनकी जो स्वतंत्रपूर्ण कविताएं जो रही है, कविताओं की जो स्वतंत्रता रहा है, आनंदपूर्ण जो समर्पण रहा है, किसके प्रति? यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, एकात्मक महत्व के प्रति जो इनका समर्पण रहा है, ये सारे चीज किए, लेकिन वर नॉट वेल रिसीव एट फर्स्ट। शुरू में अच्छा से स्वीकार नहीं किया गया, अमेरिका में इसको ज्यादा पसंद नहीं किया गया। इतना सब होने के बावजूद भी लोग पसंद नहीं किए किनके कविताओं को? वाल्ट व्हिटमैन के कविताओं को। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे ध्यान दीजिएगा। इनफैक्ट, वास्तव में, हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, कविता का जो इनका संग्रह रहा है, ठीक है, ये किताब का कविताओं का जो संग्रह रहा है, ये संग्रह जो है कॉस्ट विथ हिज जॉब, अपने नौकरी से चुकाना पड़ा। कारण है जानते हो क्या है? कि जो काम करते हैं, एज इट वॉज टेकन टू बी ऑफ, इनके कार्यों को अश्लील के रूप में देखा गया। इनके कविता जो लिखते गए, इन कविताओं को अच्छे ढंग से नहीं, अच्छे नजरिए से लोग नहीं देखे। किस चीज से नहीं देखे? हाँ, अच्छे नजरिया से इनके जो है कविताओं को नहीं, अश्लीलता के हिसाब से देखा गया। किनके? हाँ, वाल्ट व्हिटमैन को अच्छे नजरिए से नहीं देखे गए। कोई दिक्कत नहीं ना है? ऑप्शन अच्छे नजरिए से नहीं देखे गए, ठीक ना, अश्लीलता की नजर से देखा गया 18, ठीक ना, तो इसलिए इनका नौकरी भी क्या हो गया? बरकरार गया। जैसे सरकारी टीचर कोई पढ़ा दे यहाँ पर आकर के ऑनलाइन में, आप पैसा के हिसाब से, तो उनको नौकरी से हटा दिया जाता है, क्योंकि जब नौकरी करता हो तो तू दूसरा काम ना कर सकला। उसी इनकी कविताओं को लेकर के बेचारे ये अपने नौकरी से चुकाना पड़ा। साथ ही साथ कर रहे हैं कि इन
1881, 1881 में, कब हो? 1881 में, आफ्टर मेनी एडिशंस, कई प्रकाशनों के बाद। सर एडिशंस क्या होता है? एडिशंस क्या होता है, समझ में आ रहा है? एडिशन होता है जैसे मान लो मेरा किताब आया 2023 में, अगला प्रकाश मान लो किताब बिक जाएगा, फिर मान लो 2024 में फिर मेरा किताब छपेगा, ये वाला, तो एडिशन चेंज होगा। फिर 2025 में आएगा तो फिर एडिशन होगा। कब एडिशन होगा? 1 2 3 ऐसा ही कई बार छपवाते गए, जैसे मान लो कि 55 में पहले का बार छपवैलन, फिर 60 में छपवैलो, 70 में, 80 में, ऐसा ही। तो कोई एडिशन के बाद कहा गया कि 1881 में लास्ट तक लीव्स ऑफ ग्रास को जो है फाइनली फाउंड, पाया, मिल गया। कौची? अ पब्लिशर, एक प्रकाशक, विलिंग, जिन्होंने इच्छा जाहिर किया टू प्रिंट इसे छापने के लिए अनसेंसर्ड, बिना काटे छाटे, बिना परिवर्तन किए, कि सोचे कि हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा रहेगा वैसा छाप देंगे। सुनिए, ए लड़का आगे बढ़ते हैं। फाउंड एट अ पब्लिशर, तो मिल गया काट छाट करिए बिना। अब क्या जानते हो कहाँ के पब्लिशर मिला था? यूरोप के। कहाँ के? यूरोप के। बोला था कि जौन तार भाव निकले वही भाव से हम यूरोपीय भाषा में अनुवाद करा के छाप दें, ठीक ना, लेकिन काट छाट ना करम। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन, इस संग्रह के अनुवाद वर इथ्यूसियाटिकली रिसीव इन यूरोप, बड़ी उत्साह से इन अनुवादों को यूरोप में स्वीकार किया गया। इनकी किताब को जब अनुवाद करके यूरोप में छाया गया, छपवाया गया, बांटा गया, तो लोग बड़े ही पसंद किए। कहां? किसके अपेक्षा? अमेरिका के अपेक्षा। ये कभी अमेरिका के थे, लेकिन यहां पर उतना नहीं हुआ जितना कि यूरोप में हुआ। बट व्हिटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका, जबकि लेकिन अमेरिका में जो वाल्ट व्हिटमैन जो थे अपेक्षाकृत कम समझा गया। कहां का अपेक्षा? यूरोप का अपेक्षा। यूरोप में लोग ज्यादा पसंद किए, लेकिन अमेरिका को हो करके भी अमेरिका में लोग पसंद नहीं किए। जिसे कहते हैं ना कि भारत में हमनी के मोदी के कोई वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही विदेश जालन तो इनकरा के, हाँ, तो हमनी के घर के मुर्गी दाल बराबर। जैसे हमनी के घर में पापा बालन तो पापा के कोई वैल्यू नहीं खे मम्मी के नजर में, लेकिन वे समाज में जाते हैं तो का बहुत बड़ा वैल्यू है। तो जज के घर में भी जो उनकी पत्नी होती है बहुत बड़ा जज होती है। वो भले दूसरे के सजा सुना देंगे, लेकिन उनको सजा पत्नी सुना देती है। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, देखिए इनके मृत्यु के बाद ही केवल, दैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका, अमेरिका में हाँ इनको प्रशंसा दिया गया, प्रशंसा को पाए, जीते। जीते जी ना मिलल, मर गिलन तब। इज ओरिजिनल किसके लिए मेरे भाई? तो इनके वास्तविक एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, जो अमेरिकन व्यक्तिवाद के जो अनुसंधानात्मक अभिव्यक्ति रहा है, उसके लिए इनको क्या मिला? सम्मान मिला। ये जो है वहां पर कौची की प्रशंसा पाए। कब? मृत्यु के बाद। मर गए ना लोग, तब जाकर के लोग समझे कि नहीं ये मेरे देश के कवि थे, अच्छा थे, ये थे, वो थे। जीते जी कोई नहीं समझ पाया। वही बात है ना जी। हिज इंपॉर्टेंस वर्ड, इनका महत्वपूर्ण लेख रहा है, कार्य रहा है। वो कार्य क्या रहा है? लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स आएगा। लीव्स ऑफ ग्रास कब लिखा था और किसने लिखा था? ड्रम टैप्स कब लिखा था? 1866। कोई दिक्कत पूछेगा कोई बता दीजिएगा, बताइए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा? वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 में। वाल्ट व्हिटमैन कब डेथ किए थे? हाँ 1892। सही है। इसके बाद अच्छा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस किताब से लिया गया है? लीव्स ऑफ ग्रास का रचयिता कौन है? वाल्ट व्हिटमैन जी। 12 साल की उम्र में कहाँ काम किए थे? बड़ाई के रूप में काम किए थे। किस रूप में काम किए थे? कारपेंटर के रूप में काम किए थे। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यूरोपियन भाषा में इनके किताब को कब अनुवाद किया गया? 1881। कोई दिक्कत? ड्रम टैप्स किसने लिखा है?
वाल्ट विटमैन, ड्रम टैप्स वाल्ट विटमैन ने लिखा है। सॉन्ग में संगीत, माई सेल्फ में खुद, ऑफ मिस के खुद का संगीत। अच्छा खुद तो लोग गायक है कि नहीं है? हाँ जी। कितना बाथरूम सिंगर है, नहाने जाएगा ओकरे में गाने लगेगा। कितना अकेले जाता है रास्ते में ना तो गुनगुनाते चलेगा। हाँ अगर राती में जाएगा तो गुनगुनाते चलेगा। जहां डर लगेगा ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिल रुक रुक जाकर हनुमान जैसे पर लगे सन। तो कहने का मतलब है कि ये वही कवि कह रहे, कवि अपने को व्यक्त करें लेकिन अपने को हर लोगों में देखना चाहते हैं, क्योंकि कह रहे कि जो गुण मेरे मुझ में है तुम में भी वही है कि नहीं है? ये कविता के माध्यम से समझेंगे हम लोग। चलो ध्यान दो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंग टू यू। सुनिएगा, एक में मिलता जुलता लय नहीं खे, स्वतंत्र लय वाला है बन हो। आगे जो ना मिलता जुलता है ना तो बताएं कि देखो संकरा मिलता जुलता बा। कहा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही खुशियां मनाता हूं, मैं खुद ही खुशियां मनाता हूं, इंजॉय करता हूं, आनंदित होता हूं। और खुद ही मैं क्या करता हूं? गाता हूं, खुद ही मैं गाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूं, यू शैल एज्यूम, वही तुम भी मानोगे। जो मैं मानता हूं वही तुम भी मानोगे। मैं खुद ही खुशियां मनाता हूं, मैं खुद ही गाता हूं। और कह रहा है कि व्हाट आई एज्यूम, मैं जो मानता हूं वही तुम भी मानोगे। कभी कह रहे हैं कि मैं खुद गाता हूं, खुद खुशियां मनाता हूं, और मैं जो मानूंगा वही तुम भी मानोगे। काहे कह रहा है? फोर, सुनिए, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। हर कण जो मुझसे संबंध रखता है वही कण तुमसे भी संबंध रखता है। एक मतलब कि मेरे गुण में जो गुण है वही तुम्हारे अंदर भी है। तुम भी एक इंसान हो तो मैं भी एक इंसान है। कहने का मतलब है कि हर एक जिस मिट्टी से तुम बने हो उसी मिट्टी से मैं बना हूं। हर कण जो है एक दूसरे से संबंधित है। तो जो मैं सोचता हूं वही तुम सोचोगे। जो मैं गुनगुनाता हूं तो तुम लोग भी सब क्या करते होगे? गुनगुनाते होगे। ये होता कि नहीं होता है? आगे बढ़ते हैं। नहीं, ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है, बात सुनो, कह रहा है कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। जब कभी भी आप अकेले, जैसे मैं कह रहा कि मैं आनंदित होकर खुशियों में इधर उधर भटकता हूं, जब मैं इधर उधर भटकता हूं तो इनवाइट माई सोल, मैं अपने आत्मा को क्या करता हूं? आमंत्रित करता हूं। किसको बुलाता हूं? आत्मा को। जैसे सुनो, अभी ना अकेले तू जा तो बटबटा तो फलानवा के बड़ी मार मारे के बा, हई करे के बा, ये नहीं। आप अपने मन में विचार करते हैं, यानी अपने आत्मा से बातें करने लगते हैं अकेले जब होते हैं तब। वही करके जब आप इधर उधर भटकते हैं तो मैं क्या करता हूं? अपने आत्मा को संकीर्ण करता हूं। मैंने भटके ना, किसी मन में, कहने का मतलब है कि मेरा मन में इधर उधर का विचार आने लगता है तो तुरंत संकीर्त के नहीं, मेरा अपना अच्छा विचार आ जाए, मेरे बारे में, हम दूसरों के बारे में क्यों सोचे। तो मैं अपने आत्मा को क्या करता हूं? अपने आत्मा को बुलाने का काम करता हूं। नहीं नहीं, ठीक है। आई लीन एंड लोफ एट माई ऑब्जर्विंग, आई लीन एंड लोफ at my easy observing a spear of summer grass। कह रहे हैं कि जब मैं भटकते भटकते आराम करने के बारे में सोचता हूं तो मैं गौर करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं अपनी आंखों से किस चीज को? तो मैं जो हूं गर्मी की सूखी हुई घास के जो नुकीले चीजें हैं उससे। जैसे आप लोग शाम में कभी कभी भटकते हुए अगर नहर तरफ जाते हो तो कहीं तुम बैठते हो तो देखते हो कहीं कुछ चूह मत जाए, चुभने वाले चीजों थोड़ा सा अलग रह करके। लेकिन कभी यहाँ चुभने की बात क्यों कह रहा है? कभी ये बताना चाह रहा है कि जब हम लोग अकेले होते हैं तो हम लोग सोचते हैं, कहीं जाते हैं तो कहीं डर लगता है कि कुछ, मान लो जंगल में अकेले जा रहा है, कहीं जानवर न तो अटैक कर दे, इसका डर बना रहता है, ध्यान रखते हैं। या कोई मार्केट में जिससे जा रहे हैं कोई कुछ बोल मत जाए, लड़ाई मत हो जाए, या कहीं कोई ब्लेम मत कोई लगा दे हमारा पर। इस तरह से लोग क्या रहते हैं? सावधान होने का प्रयास करते हैं। आई जो मैं करता हूं ये तुम भी करते हो, सब लोग वही करते हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम
फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, मेरी जुबान, मेरी जीवा और मेरा खून का हर कतरा जो है बना है इसी मिट्टी से, इसी हवा से। जिस मिट्टी से मैं बना हूं उसी मिट्टी से तुम बने हो ना जी। जिस मिट्टी से मैं बना हूं उसी मिट्टी से, जो हवा मैं सांस में लेता हूं वही तुम लेते हो। ये ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और तुम कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन लेते हो, ऐसा तो है नहीं। सब लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं जी। पृथ्वी पर जितने मानव जाति है सब वही ना करते हैं जी। यहां करेंगे born here of parents, born from parents the same and their parents the same। यहाँ कर रहा है हम माता पिता से यहाँ जन्मे हैं, उन अपने माता पिता से जन्मे हैं, उनके माता पिता भी वैसे ही हैं। यानी पृथ्वी पर जितने मानव जाति है सब अपने माता पिता से क्या हुए हैं, जन्मे हुए। ये ना कि हम अपने माता पिता से जन्म ली हो इमली के खोड़रा में साइल हो, ऐसा तो बात नहीं कि फलानमा के अवतार हो गिलो, ऐसा बात है नहीं है। सब अपने माता पिता से क्या हुए हैं, जन्मे हैं। सब क्या हुए हैं, अपने माता पिता से जन्मे हैं। आगे, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं कितने साल का हूं, 37 साल का। और कह रहा कि इन परफेक्ट हेल्थ, और कैसा बिगिन, और मेरा स्वास्थ्य भी क्या है, ठीक है। कभी कितने साल का है, याद रखिएगा, याद वाल्ट व्हिटमैन कितने साल के हैं, क्योंकि अब हाउ वाला जन्म तिथि मत याद रखेगा। 1819 से लेके 1892 वाला जन्म तिथि मत याद रखिएगा, वो तो रहेगा। लेकिन कविता में अक्सर पूछता है कि कवि कितने साल का है, तो 37 साल का। कितने साल का है, 37 साल का। जब ये कविता लिखा था कवि तो कितने साल का था, 37 वर्ष का। तो हम इस कविता के अनुसार ना जवाब देंगे। तो कवि 37 साल का है और जवान भी है, स्वस्थ भी है। कौन है, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और मैं आशा करता हूं कि ये जो मेरा स्वस्थ है मरते दम तक बरकरार है, टूटे ना, समाप्त ना हो। मरना तो हर कोई को है लेकिन मरना कोई चाहता नहीं है। यानी कहने को ये सत्य है, मृत्यु सबको मृत्यु निश्चित है, मरना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। ठीक है, तो यहाँ कर रहा है कि आशा यहाँ किया जा रहा है, कभी कर रहा है कि मैं 37 साल का हूं, उम्र भी मेरा ठीक है, अच्छा, और मैं क्या स्वस्थ हूं। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अव्यांश करा गया, धार्मिक अवस्था, धार्मिक सोचने का तरीका जो है, मैं इसको बहुत प्रयास किया कि रोका जाए, इस प्रकार के विचार न आए हमारे मन में। रिटायरिंग बैक वाइलिंग सफिस एट व्हाट आर दे बट नेवर फॉरगेटिंग। लेकिन ये विचार जो है इतना फैल चुका है, इतना बढ़ चुका है, इसको रोका नहीं जा सकता है और ना ही इसे भूला जा सकता है। क्या धर्म, मजहब, इस सब के बातें हम लोग भूल सकते हैं, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। धर्म मजहब की बातें कभी भूला नहीं जा सकता है। क्या हो, इसमें ना, इसमें नहीं देता है, हिंदी में देता बाबू माई के नाम। आगे, आई हार्बर ऑफ गुड फॉर गुड और बैड, कहा कि मैं सोचता हूं, विचार करता हूं अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में। क्या सोचता है, हर इंसान, सुनो, हर इंसान में दो पहलू होते हैं, मेरिट डिमेरिट, मेरिट डिमेरिट। जिस तरह से एक नदी का दो किनारा होता है, ये अगर जहां किनारा समाप्त हो जाए तो वहां जैसे मिल जाता है तो नदी वहीं से समाप्त हो जाती है। उसी तरह से हर इंसान में मेरिट डिमेरिट, गुण अवगुण होता है। मैं तो कहता हूं कि आप मेरे मेरिट के पीछे भागिए, डिमेरिट के पीछे मत भागिए। मेरे में क्या गुण है उसको ऑब्जर्व कीजिए, मेरा अवगुण के पीछे मत भागिए। मेरा भी अवगुण समाप्त हो जाए कब, जब दोनों एक साथ मिलेगा तब। आई मिलेगा तब मैं भी क्या हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। तो ये दोनों पहलुओं पर बात करते हैं, अच्छाइयों और बुराइयों पर। और कहते हैं कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैं हर खतरे पर बोलने के लिए क्या हूं, स्वतंत्र हूं, अनुमति देता हूं। सब लोग क्या करे, हर खतरे पर बोले। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, प्राकृतिक जो है वो खुद बिना नियंत्रण के सबको प्रदान करता है। अच्छा बताइए, हम लोग सूर्य को भगवान मानते हैं, क्या सूर्य को जो भगवान मानते तो सूर्य खाली हमनी को रोशनी देवेलन? हवा वायु देवता को भगवान मानते, क्या वायु देवता हम लोग को देते हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि जब प्राकृतिक हमारे और आपके बीच कोई अंतराल नहीं रखा है तो हम मानव जाति क्यों आपस में भिड़ रहे हैं?
नहीं भिड़ना चाहिए, ना ही जाति में, ना ही धर्म में, ना ही मजहब में, किसी में नहीं। सबको क्या होना चाहिए? मिल करके रहना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? तो इस कविता से समझ में आया कि इंसान सब एक है, सबको एक होना चाहिए, एक तरह का सोच रखना चाहिए। कल इसका ऑब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव कराया जाएगा।